अभी यहाँ पर लखनऊ के इको गार्डन में अभिजीत दीपके जो थे वो आकर अभी जस्ट गए हुए और हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे। अभी सीजेपी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके थे वो यहाँ पर आकर गए। सुना आपने क्या कुछ कहा है उन्होंने? हम लोग युवाओं के समर्थन में यहाँ आए हुए छात्रों के जो मुद्दे हैं, पेपर लीक, दरअसल ये जो मोदी भाजपा की सरकार है, ये लोग धर्मेंद्र प्रधान को मुखौटा बना रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को? हाँ, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को मुखौटा बना रहे हैं लोग। पूरी वजह पेपर लीक की पूरी वजह नरेंद्र मोदी जी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों युवाओं, छात्रों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इससे पहले आपने देखा होगा पुलिस का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, लगातार पेपर लीक हो रहे। हर मुद्दे पर ये लोग फेल नजर आ रहे। बेरोजगारों की दर बढ़ती जा रही है, युवा लगातार बेरोजगार हो रहा है, रोजगार देने में पूरी तरह से असक्षम है। तो ये सरकार ना युवाओं की है, ना बेरोजगारों की है, ना छात्रों की है। ये शिक्षा से लोगों को भटकाना चाहते हैं। ये शिक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से धरातल से समाप्त कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोग जितना अनपढ़ होंगे इनसे जुड़ेंगे, वोट देंगे। ये राशन के नाम पर लोगों से वोट लेना चाहते हैं। शिक्षा के मुद्दे को लगातार राशन के नाम पे, राम के नाम पे बीजेपी वोट लेना जानती है। सिर्फ और सिर्फ राशन और राम के नाम पे ही लोग बन रहे हैं। इनसे किसान परेशान है, जवान परेशान है, नौजवान परेशान है, सरहद पे खड़ा जवान परेशान है। इनको वोट देता कौन है? असली मुद्दा हमारा लोगों की है। खड़ा जवान भी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। आज तक स्ट्राइक पता है, सब कुछ आज तक खुलासा हुआ नहीं हुआ। क्या रीजन है? भारतीय जनता पार्टी नाकाम है, सब तरीके से नाकाम है। और पहले भगाए थे गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। यही नारा लेके हम लोग इनके खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा छेड़ेंगे। अभी बहुत बड़ा मोर्चा हमारे लोगों का होगा। काहे के लिए? सब कोई तो परेशान है, सब कोई परेशान। इनको जिताता कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये बड़ा सवाल है। अगर हर कोई परेशान है, जनता तो अभी 27 में आ रहे हैं चुनाव, पता चल जाएगा। अभी इनको समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हाफ किया था, अब की बार सब तरीके से साफ करेंगे। हम लोगों का यही नारा, छात्र हितों की बात करने के, ना कि ये राजनीति है। राजनीति ने छात्र हित की बात करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, की बात करेंगे हम लोग, वही राज करेंगे। अभी देखा, अभिजीत दीपके जी मतलब सीजीपी के संस्थापक हैं, उन्होंने संविधान के साथ में एयरपोर्ट से एंट्री मारी, शासन प्रशासन ने तुरंत दिया। और जो मनुस्मृति और इस तरह की काफी लोगों की सब तरीके की चीजें इनकी बात करेगा, उनको कोई इजाजत किसी तरीके की नहीं है। देश हमारा संविधान से चलेगा, जो संविधान से चलेगा, हाथ में बाबा साहब काम करेगा वही देश में रहेगा, अपना काम आगे बढ़ाएगा। कोई भी है। आप क्या कुछ संविधान की बात करें? जी, हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं। युवाओं के साथ जो पेपर लीक अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी हमारे भैया कहाँ से आए आप? जी, हम लोग यूपी से हैं। यूपी से ही? हरदोई से। हरदोई से। आप कहाँ से आए? बाराबंकी से। बाराबंकी से। तमाम यूपी के तमाम जिलों से, तमाम जनपदों से यहाँ पर लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आप क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं? ये लेखपाल भर्ती जो हुई है उसमें पेपर लीक हो, पेपर दोबारा कराया जाए। पेपर दोबारा कराया जाए। और पेपर दोबारा हो भी जाएगा तो क्या बच्चों का तो नुकसान हो ही गया? हाँ, नुकसान तो हो ही गया। वही मतलब बुलडोजर कब चलेगा? जो भर्ती लीक कर रहे हैं, लीक पेपर, उनके खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? ऐसे तो सरकार बुलडोजर चला रही है। वैसे बुलडोजर चला देती है, बाकी इन मुद्दों पे क्यों नहीं चला रही है? और भर्ती टाइम पे नहीं हो रही है, बार बार बच्चे रिपीट हो रहे हैं हर भर्ती में। वही टॉप बच्चे बार बार हर एक नौकरी में रिपीट हो रहे हैं। ये समय से भर्ती करा लें तो बच्चे नौकरी छटते जाएंगे ना। अच्छा, ये अभिजीत दीपकों को किस तरीके से देख रहे हैं? ये युवा की मुहिम चला रहे हैं, युवा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको किस तरह से? ठीक है, मुद्दा उठा रहे हैं युवाओं को, अच्छी चीज़ है। बाकी अपना फायदा ना देखे तो सही रहेगा उनके लिए। बाकी मुद्दा उठाए हम लोग के लिए तो सही रहेगा। कह रहे हैं अभिजीत दीपके अगर अपना मुद्दा मतलब युवा का मुद्दा उठाए तो ठीक है, अपना कुछ ना देखे। क्या लग रहा है? यहाँ पे छात्रों का मुद्दा था, लेखपाल का, वेटिंग लिस्ट का, यूपीएसआई का, लेकिन वो जबरदस्ती आके प्रोटेस्ट में घुस गए और पूरा प्रोटेस्ट बेकार कर दिया है। एक मैं उनको पूरा जो बच्चे, मैं खुद इलाहाबाद से, प्रयागराज से रात को ट्रेन से आया हूँ, बिना खाए पिए भूखे प्यासे। लेकिन वो तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे क्या मुद्दा लेके आए थे वो? आप बताइए। वो तो यही पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ इस्तीफा लीक चल ही नहीं रहा है। ये चल रहा है कि यूपी लेखपाल एग्जाम का चल रहा है, यूपीएसआई स्कोर कार्ड का, वेटिंग लिस्ट का मुद्दा चल रहा है। जबकि वो अपना अलग मुद्दा, अपना पर्सनल मुद्दा लेके चले आए। हम लोग छात्रों का मुद्दा जो था पर्टिकुलर, वो उसके लिए था। तो आप में आक्रोश मेरे उनके प्रति जो सम्मान था मेरा चला गया। पहले आप फॉलो करते थे? पहले फॉलो करते थे, लेकिन अब अनफॉलो करूंगा मैं।
हाँ। कह रहे हैं पहले फॉलो करते थे अब अनफॉलो, आप लोग भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? क्योंकि देखो दीपके का जो भी कंसर्न है ना, उनका मुद्दा अलग जैसा नहीं है। अगर वो नीट एग्जाम के लिए बात कर रहा है तो जेन्युइनली वो स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा है, यूथ के लिए बात कर रहा है। प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है ना, ये यूपी की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हम अगर आयोग को अप्रोच करेंगे, आयोग हमारी बात सुनेगा तो हमारे एग्जाम्स में जो भी प्रॉब्लम है शायद सॉर्ट आउट हो जाए। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग करने बैठ भी जाएंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं आना यार। अननेसेसरी हम क्योस क्रिएट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही नहीं तो है। अगर आज अभिजीत यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना शासन प्रशासन ने उनको दिया है ना यहाँ पे आने की अनुमति, तो फिर कैसे दे दिया? वो तो टीआरपी बटोरनी है यार, हर कोई यहाँ पे यही करने आ रहा है। यहाँ पे 80% लोग ऐसे खड़े होते हैं, मतलब जो कैमरास लेके खड़े हैं, जिनको टीआरपी से अपने छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल चला रहे हैं। एजेंडा का तो पता ही नहीं है। आप कई लोगों से क्वेश्चन पूछो कि लोग यहाँ पे आए क्यों, उन्हें पता ही नहीं होगा कि है क्या। सबके फ्रेगमेंटेड एजेंडा है, सबकी अलग अलग पॉलिसी है। हमने तमाम लोगों से यहाँ बात की, कोई नीट पेपर को लेके आया है, कोई पुलिस भर्ती को लेके आया है, कोई किसी चीज को लेके आया है। यहाँ पे सबकी अलग अलग। यहाँ पे जो कंसर्न प्राइमरी है, जो मुझे पता है कि लेखपाल की भर्ती को लेके यहाँ पे जो धांधलगर्जी हुई है, उसके रिगार्डिंग ही ये सब होना था सेमिनार जो भी हुआ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद लोगों को डिफरेंट मुद्दे हैं, सबने अपनी अपनी चीजों को इन्वॉल्व करके और इस चीज को ना पॉलिटिसाइज कर दिया। अलग अलग ग्रुप भी बने, यहाँ पे आप देखोगे ना तो अलग अलग ग्रुप बने हुए। और मोस्ट ऑफ द लोगों का मुझे माइंडसेट लगता है, जो कि मैं बोलूंगा कि ये यूथ के लिए एक मैसेज है यार। इतनी हुआ है या ये कराया गया है, क्या लग रहा है? देखो, हुआ है कराया गया मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता है, इस तरह के कमेंट नहीं करूंगा। एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा। क्या कह रहे हैं? यहाँ पेपर लीक होगा वो आएगा कि नहीं आएगा, तो आप क्यों कह रही है कि कराया गया है? मेरा पेपर लीक हुआ, मैं आया। हमारा सिस्टम तो बस आप आप बताइए, ये सरकार से मेरा सीधा सवाल है, जिम्मेदारी किसकी है? अगर एजुकेशन पेपर लीक हो रहा है, इतने सारे पेपर लीक हो चुके, कोई 2-3 पेपरों की तो बात है नहीं, 89 पेपर ज्यादा। मंत्री जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कौन किसकी जिम्मेदारी है? पूरा देश से सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? कौन सरकार की जिम्मेदारी? सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। क्यों नहीं? युवा इतनी गर्मी में प्रदर्शन करने को मजबूर है, सरकार की नहीं बोल रही है? मेरा सीधा सवाल क्यों नहीं? आप ये बताइए, आपकी पूरी मतलब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? शिक्षा में क्या इतना देश युवा है, इतना परेशान हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी बन रही है? आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आपने भी एग्जाम दिया था किसी बिल्कुल दिया एग्जाम, SGD का दिया है। 1 किलोमीटर यहाँ इको गार्डन में खड़े, यहाँ से जाइए 2 किलोमीटर कृष्णा नगर पड़ता है, पूरा सेंटर तबाह हुआ था। किसकी जिम्मेदारी बन रही है? हर एक पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं 2 बजे पेपर खत्म अंदर क्या से कह रहे हैं? हैक हो जा रहा है। 2 बजे पेपर लेखपाल का खत्म हुआ, लोग 2:30 बजे निकले हैं सेंटर से। उसका वीडियो बाकायदा वायरल हुआ, लेकिन उस पर सरकार थोड़ा भी एक्शन नहीं ले रही कि उस पर जाके पता करे कि क्या क्या हुआ था। तो जब इतनी ज्यादा खामियां आप लोगों को सरकार में दिख रही हैं, तो अभी चुनाव करीब है, आप दिखाएंगे सरकार को? बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। मेरा किसी गवर्नमेंट से कोई सवाल ही नहीं है। आप ये बताइए, आप सही करेंगे या नहीं करेंगे? जिम्मेदारी तो आपकी ना, चुनाव से कोई चीज सही नहीं हो जाएगी ना। अगर वो आपको आश्वासन देते, मान लीजिए आज धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आश्वासन दिया कि आप हमारी किया 89 नंबर ये कहाँ से गया? 89 प्लस ऑनलाइन रिकॉर्ड है पेपर लीक का, ये कहाँ से आ गए? क्या सरकार बनने चीज सही हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, कौन सही करेगा इसको? एजुकेशन सही करना। अमेरिका से कंपेयर करते हैं, विश्व गुरु बनेंगे, पेपर लीक हुए जा रहे हैं। तो वही तो दिक्कत करेगा कौन? 56 इंच का सीना आपका जा कहाँ रहा है? आपके हाथ में सारी प्रशासन है, सारे लोग हैं आपके, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, प्रशासन सबको ही है, लेकिन क्यों नहीं सही हो रहा है? दिक्कत आ कहाँ रही? आप बताइए। ये आपकी मंशा नहीं है, ये बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा ये छात्र तमाम सवाल उठा रहे हैं, अब छात्र क्या ही जवाब देंगे? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। जो आए थे अजीत दीपके, वो केवल अपना 10 मिनट के लिए आए, चले गए। इससे क्या मुद्दा उठा छात्रों का? इनको धूप में, जैसे हम लोग बैठे हैं धूप में, इनको भी बैठाइए, तब पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। आप लोग तो सुबह से बैठे, रात से हम लोग मैम आए हैं, रात को ट्रेन से आए, रात को जो खाना खाए हैं, यहाँ पे भूखे प्यासे खड़े। एक चीज और आपके चैनल से मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि जो UP SSSC है वो वेटिंग लिस्ट जारी करे, क्योंकि लगभग 2 दर्जन वैकेंसियाँ एक साथ चल रही हैं, और जो टॉप बच्चा है वही सब सीटें, वही सीट मिलना एक है, लेकिन 12 या 24 जो भी है उसमें पूरे सीट वो खाएगा, बाकी सीट खाली जाएगी। बाकी एग्जाम हो रहे हैं, इसका वेटिंग अगर लिस्ट निकल जाए, वेटिंग लिस्ट, तो सारे बच्चों का उद्धार हो जाए, सीटें खाली रह जाए। यहाँ पर जो आप छात्र देख रहे थे, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जितने भी हैं ये CJP के द्वारा बुलाए गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर तमाम छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सब अपने अलग अलग पेपर लीक मामलों को लेकर यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। छात्रों में कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रोश और लगातार सभी
छात्र जो हैं उनका बस एक ही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान क्यों चुप हैं? शिक्षा मंत्री कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट किस तरीके से देख रही है इस चीज को? क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और छात्रों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। क्योंकि जब कोई बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करके जब वो एग्जाम देता है और बाद में पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज्यादा दुख की घड़ी होती है। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद बच्चा एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गरीबी झेलते हैं और बहुत मेहनत के बाद जब पढ़ाई करके वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद उनको ये पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आक्रोश है और ये आक्रोश जो है ये होना भी चाहिए। उसी को लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन में भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से, इवन बाहर से भी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जेनजीज आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। कोई नीट की तैयारी कर रहा था तो कोई किसी चीज की, यहाँ पे सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर आज बड़ा प्रदर्शन किए। इसी प्रदर्शन में आज अभिजीत दीपके भी लखनऊ आए थे, शामिल हुए थे। कल ही वो आ गए थे दिल्ली से। हालांकि ये अभिजीत दीपके के द्वारा चलाया गया कोई वैसा मुहिम नहीं है। यहाँ के छात्र कह रहे हैं वो अपने खुद के मुद्दे लेके आए, वो किसी पार्टी के द्वारा नहीं आए हैं। उनके खुद के मुद्दे हैं, वो अपने मुद्दों पर यहाँ पर अपने हक की लड़ाई, अपनी शिक्षा की लड़ाई, अपने एजुकेशन सिस्टम की लड़ाई लड़ने आए थे। अब देखते हैं ये जो इतना बड़ा प्रदर्शन आज लखनऊ के इको गार्डन में हुआ, इसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेटिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ लखनऊ।